दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये जो बीमारी कोरोना की फैली थी, अब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, कम हो रही है। लेकिन लोगों के दिलों में एक दहशत है, एक खौफ है। लोग घबराए हुए हैं और दिल में ये सोच रहे हैं कि अब आगे और दूसरी बीमारियां या यही बीमारी जो थोड़ी बहुत इन्फेक्शन वायरसेस रह जाएंगे, तो आगे जीने के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए लोगों के दिलों में बहुत खौफ और दहशत है। लेकिन हम आपको एक मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ख्याल दिल में ना लाइए। हमें इस दुनिया में जब एक सच्चे मालिक की शक्ति ने जन्म दिया है, ज़िंदगी दी है और जीने का सामान दिया है, तो वो हमें वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ हमें ये सोचना है कि जो नेचर है, इस नेचुरल लाइफ की तरफ हम कैसे आ जाएं। ये जो प्रॉब्लम्स हमको आए थे और जिस प्रॉब्लम्स की वजह से इस दुनिया में भीड़ भाड़, बड़े शहर, गुंजान आबादी, करीब करीब के घर और एक घर का वेंटिलेशन नहीं, एक घर है उसके बाजू में घर है, उसके खिड़की दरवाजे, वेंटिलेशन, हवा निकलने का, धूप, रोशनी, पानी और इस तरीके से सारे नेचुरल इन्वायरमेंट का एंजॉय लेने का मज़ा हमें नहीं मिला। ये ज़मीन कोई छोटी नहीं है, ज़मीन बहुत बड़ी है और ज़मीन के ऊपर आपने ये आज के क्राइसिस में, कोरोना के मसाइल में ये सीख लिया होगा कि इंसान को बहरहाल अब फैल कर रहना है। इस मालिक की दी हुई ज़मीन पर उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाना है, जानवरों से फ़ायदा उठाना है, झाड़ झंकार से फ़ायदा उठाना है, फूल की खुशबू, उसकी महक से, नेचुरल सेंट से फ़ायदा उठाना है। और जो हमें दवा का सेकेंडरी सोचना है, पहले तो हमें नेचुरल अपना इलाज करना है। कुछ पॉइंट्स मैं दूंगा कि अब आने वाले दिनों में जल्दी ही हमारे इंडिया से भी, आजू बाजू के कंट्रीज से भी, पूरी दुनिया से लॉकडाउन ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी कंट्री में भी ख़त्म होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप भी अच्छा जिए, हम भी अच्छा जिए, सारे इंसान सुख से रहें, यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आओ हेल्थ की तरफ जो चैनल हमने बनाया है, इसमें हम यही चाहते हैं कि सब लोग कैसे तंदुरुस्त हो जाएं, फिज़िकली अपने हेल्थ की तरफ आ जाएं, अपनी सोच को, अपने विचार को निगेटिव ना करते हुए पॉजिटिव करें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ कोरोना के ताल्लुक से भी ये आई थी कि इंसान जब घबराता है, जब टेंशन लेता है और तरह तरह के ख्यालात उसके दिल में आते हैं और दिमाग के ऊपर उसको टेंशन सवार होता है, तो कोरोना का अटैक उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। एक कोरोना के इन्फेक्टेड पेशेंट को आप पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, कुछ नहीं होगा, आप अच्छे हो जाओगे, तो कुछ दवाओं की मदद से, कुछ अपनी हिम्मत से वो उठकर खड़ा हो जाएगा, इन्फेक्शन को फाइट कर लेगा। लेकिन निगेटिविटी, अरे तुम तो सब इतने लोग मरे, तुम भी, अभी तुम्हारा इन्फेक्शन तो ये हालत का है, तो वो भी मौत की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम नेचुरल लाइफ का सोचें। और सबसे पहला ये काम कि रात में, जो रात अंधेरी वाले सच्चे मालिक ने बनाया है, रात में जल्दी सोने की आदत करें। जब जल्दी खा पी कर हम सो जाएंगे और रात की जो नींद होगी हमारी पीसफुल होगी, हमें आराम देगी। तो दूसरी चीज़ कि जब हम रात में सोते हैं तो किस जगह सो रहे, वो रूम कैसा है, उसका वेंटिलेशन कैसा है, हवा आती है नहीं, एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ से निकल जाए। अगर मच्छर आते हैं, मच्छर के लिए आप कॉइल जलाते हैं, कंफर्ट या जो भी, जितने भी मच्छर को भगाने के लिए, ये सब पॉइजनस होते हैं। अगर मच्छर भाग सकते हैं तो हमारे बदन के बॉडी सेल्स को भी वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जहाँ तक हो, मच्छर के भगाने की दवाओं से आप लोग बचें और ऐसे रूम का इंतज़ाम करें, या तो बारीक कॉटन की बारीक जाली से मच्छरदानी जो होती है वो बनाएं और मच्छर से बचें। और ऐसी जगह पर रात में सोएं कि रात के 8-9 घंटा आपको ताज़ी हवा आती रहे और ताज़ी हवा आकर आपके जो नाक की हवा निकली है वो रूम से बाहर जाती रहे। और एक रूम में एक उसका उसूल है कि कितना बड़ा रूम हो और कितने लोग उसमें हो। और आज हम लोग जानवरों की तरह एक छोटे रूम में भर जाते, दरवाज़ा भी बंद, खिड़की भी बंद, उसके बाद मच्छर भगाने के लिए पॉइजनस चीज़ें जलाकर अपने रेस्पिरेशन को, लंग्स को हम ख़राब करना शुरू कर देते हैं और कंप्रोमाइज़ लाइफ जीते हैं। हर जगह पर हम, हर लेवल पर सो भी रहे हैं तो कंप्रोमाइज़, सुबह उठते हैं
डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई सुबह उठते तो सुबह उठने का दिल नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, बदन दुखता रहता है, बदन में चैन और आराम नहीं मिलता। जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिली, ताज़ी हवा नहीं मिली और मच्छर के कॉइल के पॉइजन में हम लोग सोए तो कहाँ से हमें चैन मिलेगा। तो जल्दी सो जाएं, जिस जगह सो रहे हवा की अच्छी रेल पेल हो, वेंटिलेशन हो, अच्छी नींद आएगी। और कोई ऐसा लाइट ना जलाएं रात में जिसकी रेज आपकी बंद आँख पर भी इफेक्ट डालती है। ये रेटाइना जहाँ पर इमेज बनते हैं इतना सेंसिटिव है ना कि अगर आँख बंद भी होगी तो ये जो कुछ ऐसी रेज है, आजकल कुछ ऐसे लाइट बनाए जा रहे हैं जिसकी रेज बहुत तेज़ होती है और वो बंद आँख में भी रेटाइना पर बैड इफेक्ट डालती है। तो वो भी ख्याल रखें। सोने से 2.5-3 घंटा पहले स्क्रीन वर्क आप लोग बंद कर दें। सुबह जल्दी आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। सुबह की जो ताज़ी हवा होती है, ये ताज़ी हवाएं जब चलना शुरू होगी, फूल की खुशबू आएगी, लेकिन आप ऐसी जगह पर सोएं, नेचुरल जगह पर। तो जब ये हवाएं आना शुरू होगी तो आप खुद आपकी नींद होशियार हो जाएगी, आप तरोताज़ा उठेंगे। फिर आप को नहाने की ज़रूरत है तो नहा सकते हैं या हाथ मुंह धोकर फिर आप चहलकदमी चलने के लिए, सैर व तफरीह के लिए निकल जाएं। और जितना आप चल सकते हैं, आप अभी तक अगर नहीं चले तो अभी आप जितना चल सकते हैं उतने से चलना रोज़ाना शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपकी ये चलने की रफ्तार, चलने का जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा और करते करते 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर आप रोज़ाना सुबह 5 किलोमीटर चल सकते हैं और 5 किलोमीटर अगर आप चले तो गोया कि आप एक नेचुरल बॉडी, नेचुरल इन्वायरमेंट में और नेचुरल फिजिकल पावर मेंटेन आपका बॉडी करना शुरू कर दिया है और आप नेचुरल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे ये वॉकिंग, पैदल चलने की, और बीच बीच में पैदल चलते चलते आप रनिंग भी कीजिए, दौड़िए भी जितना दौड़ सकते हैं जिस अंदाज से। इससे विसरल ऑर्गन जो हिलते हैं तो इस जिसमें बंधे हुए हैं विसरल ऑर्गन वो मजबूत होते हैं। फिर उसके बाद जब आएँ तो पहला नाश्ता जब आप सुबह करते हैं, आगे की वीडियो में सुनिए।